नेक्स्ट है अपने पास मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ये तो हम लोग कर चुके भी है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो हम लोग पुट कर देते हैं, इसका किया था हम लोग, पूरा लास्ट वीडियो जाएगा देखो, हम लोगों ने किया है ये सारा किया है हम लोग। क्या कहते हैं, एक्स प्लस बी स्क्वायर टी पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट करो, फिर ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा, ये सारा किया हुआ है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला डिजाइन करना है, अपने पास डिजाइन फॉर्मूला दो कर नहीं होता है, एक इंटीग्रेशन सेक एक्स और दूसरा इंटीग्रेशन कॉस एक्स एक्स। देखो अब इंटीग्रेशन सेक एक्स का फॉर्मूला अपने पास नहीं होता है और इंटीग्रेशन कॉस एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है। देखो और इंटीग्रेशन सेक एक्स नहीं मालूम तो ये नहीं बना पाएंगे, पहले इसको हम निकालते हैं। तो देखो जब इंटीग्रेशन सेक एक्स करना हो, सेक एक्स और डीएक्स करना हो तो क्या करेंगे, इसमें ये सेक एक्स को लिखो ही और ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस 10x अब बाई सेक एक्स प्लस 10x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया। अब ये करने के बाद हम क्या मिला, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स और बाय सेक एक्स प्लस 10x इंटू dx। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तब पुट, इस इक्वेशन का नाम लिखा हुआ पुट सेक एक्स प्लस 10x, इसको पुट कर देते हैं क्या, t, सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको हटाता हूँ, आएंगे इसमें बैक हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x और 10x से क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल टू क्या dt। तो dt बाई dx इधर आ जाएगा। और देखो तो अपने पास अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन हो, फ्रॉम इक्वेशन हो। अब इंटीग्रेशन जो मिलेगा इसको आई देते हैं ना। अब इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा और ये dx इसके साथ है। अब इसके जगह आप क्या लिखेंगे, इसके पूरे के साथ में क्या लिखेंगे dt, यस। और ये सेक एक्स प्लस 10x, ये जो मान है वो क्या मान है, t बाई टी, और देखो dt बाई टी क्या लिखते हो ln t प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या t का वैल्यू है ln sec x प्लस 10x प्लस c। अब आगे से याद रखना कि अपने पास इंटीग्रेशन sec x कितना आता है, sec x dx आता है ln sec x प्लस 10x प्लस c। अब ये फॉर्मूला बनते चलेगा, हम लोग फॉर्मूला टाइप करते चलेंगे। नेक्स्ट अपने पास है cos x x, क्या है बेटा cos x x है, तो cos x x पर हम आते हैं। बहुत गर्मी है, कुछ करना है तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वांट सम। देखो स्टेटमेंट बहुत सही है, यू वांट समथिंग यू कंप्रोमाइज समथिंग। अगर कुछ आपको चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो देखो अब अपने पास नेक्स्ट जो मैं इंटीग्रेशन दिखा रहा हूँ वो है अपने पास cos x x इंटू dx। अब इसमें क्या करेंगे, पहले cos x x लिखो, ऐसा मल्टीप्लाई करो cos x x माइनस cot x अब बाय cos x x माइनस cot x। देखो ये ध्यान रखना पड़ता है और ऐसे नहीं ध्यान होता है, प्रैक्टिस से आता है वो, तो 2-3 बार बनाओगे ये आपको भी याद हो जाएगा। मैं इंटीग्रेशन i इसको मान लेता हूँ। अब यहाँ से i इसको कितना मिलेगा, देखो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो cos x स्क्वायर x अब माइनस cos x x इंटू cot x डिवाइड बाय cos x माइनस cot x इंटू dx। अगेन इक्वेशन नंबर 1, अगेन पुट, सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। पुट cos x x माइनस cot x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, cos x का क्या लिखते हो
cos x का लिख दो माइनस cos x इंटू cot x, और cot x का लिख दो माइनस cos x स्क्वायर, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू क्या dt। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब देखो यहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो यहाँ भी cos x स्क्वायर x माइनस cos x इंटू cot x है, और यहाँ भी देखो थोड़ा सा इसको उल्टा कर दो, यहाँ देखो cos x स्क्वायर x प्लस 1 और ये माइनस 1 है, यानी पूरा का पूरा फैक्टर ds के साथ, इसको क्या लिख सकते हैं dt, तो dt लिख देते हैं। इसका cos x माइनस cot x जब क्या लिखोगे t, कितना आएगा ln t प्लस c, t का वैल्यू पुट कर दो तो कितना मिलेगा ln cos x माइनस cot x प्लस c। अगेन आपको ये फॉर्मूला मिला, और एक फॉर्मूला है याद रखिएगा, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln cos x माइनस cot x प्लस c। अभी तो फॉर्मूला पता चल गया, तब हम इजीली इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? अब हमारे पास क्वेश्चन था, बाबू देखो क्या अपने पास क्वेश्चन था पहला, एक करूंगा मैं, बाकी आप कर लोगे। ये दिया था sec 3 माइनस x इंटू dx, ये दिया था ना, बोलिए। तो पहले पुट करो, पुट 3 माइनस x इक्वल टू t, तो ये अगले डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट तो ये 0 माइनस dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू माइनस dt आगे। तो चलो आते हैं I इक्वल टू sec x sec और 3 माइनस x क्या रखो t, और dx रखो बेटा माइनस dt, तो माइनस sec t इंटू dt। अब अभी sec x का बनाया, sec x का क्या आया था, sec x का आया था माइनस ये रखो ln sec t प्लस tan t और प्लस c, ये आया था ना। अब t का वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस ln sec t का वैल्यू कितना 3 माइनस x माइनस ln sec 3 माइनस x और प्लस tan 3 माइनस x प्लस c। ये अपने पास कुछ मैथ के सोल्यूशन हुए, और 2-3 क्वेश्चन जो है जो आप करोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। देखो एक फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन k इंटू एफ एक्स, के कोई कांस्टेंट होता है, के को बाहर करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम यूज करते हैं k आइडेंटिटी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। तो हम ये कर सकते हैं बाबू, अपने पास सारा ये है, आप कभी कंफ्यूज ना करें। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx, सेकेंड है cos x अपॉन cos x माइनस cot x, और थर्ड है tan इनवर्स रूट अंडर इसके साथ है थीटा है जब रूट अंडर 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। अब ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो क्या करना है, देखो अपने पास जो फॉर्मूला है वही है, स्टैंडर्ड वही है अपने पास, स्टैंडर्ड चेंज नहीं होने वाला है। तो कैसे किया जाए, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है अपने पास जो sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले अपने पास होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, और देखो यही सब बनता है, इसको उधर भेजो, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दिया, और इसको भी यहाँ ही रखो, इसको यहाँ रखो, इसको भेजो, तो देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, पहला बन गया। थर्ड सेकेंड अपने पास होता है sec स्क्वायर x माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1। अब देखो sec को यहीं रखो, तो ये देखो उधर भेजो तो क्या मिलेगा 1 प्लस tan इनवर्स x। अब tan को यहीं रखो, tan को इधर भेजो और 1 को इधर लाओ, तो देखो sec स्क्वायर x 1 को इधर लाओगे तो -1, और इसको इधर ले जाओगे तो क्या होगा tan इनवर्स x।
ये अपने पास tan स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूले बनते जाएंगे। सिमिलरली बाबू अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगेन कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू मिलता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। इधर भेजो, फिर इसको उलट दो तो यहाँ से आएगा कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर हमारा कुछ फॉर्मूला ये होता है बाबू कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टेन के फॉर्म में लिखना तो क्या लिखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा ही cos 2 थीटा होता है बाबू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना, अब यहाँ से कितना फॉर्मूला चेंज होता है इसका, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब चेंज कर दो, देखो अगर sin स्क्वायर की जगह पे रखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे अगर 1 माइनस cos स्क्वायर, देखो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, और इसी पर रखोगे 1 माइनस cos, तो ये हो जाएगा माइनस 1, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट वाला अब देखो, अब cos स्क्वायर जगह पर रखो, cos की जगह पे क्या रखोगे 1 माइनस sin स्क्वायर रखो, 1 माइनस sin स्क्वायर तो रख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो देखो क्या हो रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा 2 थीटा ये हुआ, cos 2 थीटा ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, और एक फार्मूला ये हुआ, और चौथा फार्मूला अपने पास cos 2 थीटा वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी से अपना tan 2 थीटा आ जाएगा, tan 2 थीटा कितना sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा, यस, और sin 2 थीटा का वैल्यू कितना है 2 tan अपॉन दिस, और cos का वैल्यू कितना है दिस, तो कितना कट के आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये और ये कर दिया, यहाँ से क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना जरूरी है बाबू। अब चलो मैं अपने क्वेश्चन में मूव करता हूँ, ये याद रखिएगा आगे बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन देखो बोला ना, मैथ आपका जान होना चाहिए। इंजीनियर का मैथ कमजोर हो तो फिर इंजीनियर बेकार है। इंजीनियर की मैथ बहुत बड़ा फायदेमंद चीज है, उसको सर्विस में बहुत ज्यादा फायदा करता है। देखो तो ये साइंस का थीटा यही रखो sin स्क्वायर एक्स और बाई cos एक्स। अब इसको क्या करो रैशनलाइज कर दो 1 माइनस cos एक्स और 1 माइनस cos एक्स, देखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर जो लिखते हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इसके साथ कर दो, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या लिखते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ लिखोगे तो ये बना sin स्क्वायर एक्स, और देखो a प्लस बी और a माइनस बी, 1 स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू 1 माइनस cos एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या रखोगे sin स्क्वायर एक्स रख दिया, अब 1 माइनस cos एक्स इंटू डी एक्स। अब ये कट गया तो देखो अब ये इजी बन गया 1 माइनस cos एक्स इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, cos का बाबू माइनस sin एक्स प्लस सी। ये बात समझ में आया आप लोगों को? अगर ये बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रोकिए और फिर दोबारा देखिए, कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं है बाबू। देखो हटा इसको, अब मैं इसको हटाता हूँ, चलो इसका काम खत्म। अब आते हैं अपने क्वेश्चन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, cos x है, देखो cos x को क्या लिखोगे 1 बाई sin x लिख दिया। अब अगेन cos की जगह पे 1 बाई sin x, और cot की जगह पे क्या लिखोगे cos x बाई sin x इंटू dx। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा देखो तो 1, अब ये साइन और ये साइन एलसीएम लोगे तो कट जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस cos x इंटू dx। मैं कुछ स्टेप यहाँ से खत्म कर, क्यों ये एलसीएम लोगे तो ये 1 बाई साइन 1 बाई साइन कट जाएगा, बाकी आ जाएगा। अब इसको अगर रैशनलाइज कर दो 1 अपॉन 1 माइनस cos x
1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या बन के आ जाएगा बाबू, देखो यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बन गया। अभी बन गया, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर कन्वर्ट करिए, देखिए तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को दो भाग में तोड़ दिया। देखो यहाँ से क्या आएगा, यह आ जाएगा cos x स्क्वायर एक्स आ गया। और देखो cos x बाई साइन एक्स क्या लिखोगे, cot x, और इसको क्या लिखोगे cos x इंटू डी एक्स। अब इतना लिखने के बाद आप लिख लिया तो देखो यहाँ सोल्यूशन क्या आ जाएगा। देखो इसका क्या लिखते हो माइनस cot x, और इसका क्या लिखते हो माइनस cos x प्लस सी। ये सारे के सारे अगर नहीं करने आएगा तो तकलीफ बचेगा। तो इसको अगर करना है बाबू तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस हो सके मैथ में करिए, क्योंकि मैथ आपका मजबूत है तो आपका इंजीनियरिंग का कोई पेपर आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। अगर मैथ कमजोर है, इंग्लिशन कमजोर है तो आपको इंजीनियरिंग का पेपर तकलीफ देगा बाबू, चाहे दुनिया में कोई भी ब्रांच के इंजीनियरिंग क्यों ना हो। इसलिए बेसिक्स मैथ के कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू वो है कुछ इस फॉर्म में। अब देखो यहाँ साइन cos 2x है, इसको ऐसा फॉर्म में रखोगे ये बस ये बोलेगा। तो देखो मैं बताता हूँ, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x रूट अंडर और देखो 1 माइनस, अब यहाँ cos 2x है तो cos 2x है, चूंकि माइनस 1 काटता है, 1 काटना है तो क्या रखोगे, 1 काटना है तो क्या रखा जाए, तो यहाँ रखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। रख सकता है cos 2x के वैल्यू, अभी देखो फॉर्मूला होता डिवाइडेड 1 प्लस cos 2x, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी। देखो अब यहां से ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 से 1 कटा और ये से भी कटा, ये काटोगे फिर देखो ये कटने के बाद आपके पास ये आ जाएगा tan इनवर्स इंटीग्रेशन रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर एक्स अब बाई 2 cos स्क्वायर एक्स आ गया। और देखो 2 से 2 भी गया, साइन एक्स बाई cos एक्स क्या होता है tan एक्स, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स इसको लिखेंगे रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब रूट अंडर से रूट बाहर करोगे तो कितना मिलेगा tan इनवर्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। और ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इक्वल टू होता है x। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, और कितना लिखोगे x स्क्वायर बाई 2 प्लस। इतना बड़ा क्वेश्चन किया और आंसर आया इतना सर। तो ये रहा मैथ के कुछ बेसिक क्वेश्चन, और कल से हम लोग अब एक इंटीग्रेशन का फॉर्म पढ़ेंगे। 15-16 फॉर्म है, अगर आपको याद हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में कभी तकलीफ